नमस्ते गाइस। तो ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम न्यूज को कवर नहीं करने वाले, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि यूएफसी की सारी इवेंट खत्म हो चुकी है। तो फिलहाल यूएफसी का माहौल ठंडा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के मैचअप के ऊपर कुछ होने वाली है और जो कुछ बनाई जा सकती है। तो अगर आप सभी को ये लग रहा था कि 2024 यूएफसी का सबसे बड़ा ईयर होने वाला है, लेकिन नहीं, 2025 इससे भी ज्यादा ग्रेट ईयर रहने वाला है। 2024 जस्ट स्टार्टिंग था। सबसे पहले चैंपियंस के मैचअप के बारे में बात करते हैं। इधर फ्लाईवेट डिवीजन से स्टार्ट करूं तो एलेक्जेंडर पेंटोजा की नेक्स्ट फाइट श्योरली कह लो कायकारा फ्रांसिस से हो सकती है, अगर डिमिट्रियस जॉनसन अपने रिटायरमेंट से वापस ना आए तो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा डिवीजन को क्लियर कर रखा है, जिधर अभी उनसे कोई फाइट करने के लिए बचा ही नहीं। और आई थिंक कि ये एलेक्जेंडर पेंटोजा की फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर लास्ट फाइट हो सकती है और वो शायद से मूव अप करेंगे बैंटमवेट डिवीजन में इस फाइट के बाद। दूसरी वेट क्लास बैंटमवेट डिवीजन की बात करूं तो यूएफसी 311 के अंदर मिराबडेलिशविली वर्सेस उमर नुरमागोमेडोव की फाइट बुक हो चुकी है। तो जैसे कि मिराबडेलिशविली की फाइट बुक हो चुकी है, वो अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस उमर नुरमागोमेडोव के साथ करने वाले हैं। और इसके बाद जो मैचअप बन सकती है वो या तो सुगर शोन ओमैली के साथ एक रीमैच अगर मिराबडेलिशविली जीतते हैं, और या फिर पीटर यान के साथ एक रीमैच। और अगर उमर नुरमागोमेडोव जीतता है तो सेम ये दोनों ही फाइटर है टाइटल कंटेंडर के फाइट में। दूसरी फेदरवेट डिवीजन की बात करूं तो जैसे कि इलिया टुपुरिया की बात चल रही है, वो मूव अप करेंगे लाइट वेट डिवीजन में। तो अगर वो मूव अप करते हैं लाइट वेट डिवीजन के अंदर, तो ये श्योरली कह सकता हूँ कि वो डायरेक्टली टाइटल फाइट नहीं करेंगे। उन्हें पहले टॉप कंटेंडर को किसी को हराना पड़ेगा। तो अगर वो लाइट वेट डिवीजन में जाते हैं तो वो डस्टिन पोरियर या जस्टिन गेची या चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट कर सकते हैं। और अगर वो लाइट वेट डिवीजन में मूव अप नहीं करते तो आप लिख कर ले लो, वो नेक्स्ट फाइट अपनी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से करने वाले हैं। तो फिलहाल तो लाइट वेट डिवीजन की चैंपियन फाइट बुक हो चुकी है यूएफसी 311 के अंदर अगेंस्ट अरमान सारूकियान। और अगर इन दोनों में से कोई भी जीतता है तो वो दोनों श्योरली चार्ल्स ओलिवेरा से ही लड़ने वाले हैं। अगर इलिया टुपुरिया लाइट वेट डिवीजन में आते हैं फिर भी चार्ल्स ओलिवेरा को ही नेक्स्ट टाइटल फाइट मिलेगा, क्योंकि जो टाइम गैप रहेगा उसी बीच चार्ल्स ओलिवेरा की टाइटल फाइट हो सकती है। वेल्टरवेट डिवीजन की नेक्स्ट टाइटल फाइट होगी बिलाल मोहम्मद वर्सेस शाफकात रागमनोव। मिडिलवेट डिवीजन की भी टाइटल फाइट बुक हो चुकी है, जो कि होने वाली है यूएफसी 312 के अंदर ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। जिधर अगर कोई भी जीतता है तो नेक्स्ट टाइटल फाइट के लिए हमजात शिमाएव ऑलरेडी बैक स्टेज पर है। लाइट हेवीवेट डिवीजन की बात करूं तो इधर एलेक्स परेरा की नेक्स्ट फाइट मागोमेड एंक्लाइव से होने वाली है, लेकिन रिसेंटली कुछ रूमर्स निकल रहे हैं कि एलेक्स परेरा वर्सेस खामजात शिमाएव की फाइट होने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देखना पसंद करेगा एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लाइव की फाइट। अभी खामजात वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट देखना प्रीफर करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो मिडिलवेट डिवीजन की भी नेक्स्ट टाइटल फाइट चेंज हो सकती है, जिधर नेक्स्ट टाइटल फाइट नसरुद्दीन इमायोव वर्सेस इजराइल अदसानिया की फाइट से डिसाइड हो सकता है। और लास्टली हेवीवेट डिवीजन की बात करूं तो आप सभी को श्योरली डेना व्हाइट ने भी कंफर्म किया, टॉम एस्पिनाल ने भी कंफर्म किया कि आप सभी को जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनाल की फाइट देखने को मिलेगी। ये फाइट हेवीवेट डिवीजन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट बन सकती है, या फिर यूएफसी की हिस्ट्री के भी नॉर्मल फाइट्स की बात करूं तो इधर फिलहाल ही में जनवरी में बैंटमवेट टाइटल की फाइट हो रही है। तो इसी बीच शायद से पीटर यान वर्सेस सुगर शोन ओमैली की एक रीमैच हो सकती है फेदरवेट नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर के लिए। डिएगो लोपेज वर्सेस मोब्सार एवलोएव की फाइट इस ईयर हो सकती है और ये एक रीमैच होने वाली है, जिधर फर्स्ट फाइट में डिएगो लोपेज हार गए थे। तो ये डिएगो लोपेज के लिए एक अच्छा मैचअप हो सकता है अपने लॉस को हटाने के लिए। तो फिलहाल ये भी बात चल रही है कि मार्च के अंदर जस्टिन गेची वर्सेस डैन हुकर की फाइट हो सकती है। तो अगर ये फाइट होता है ये एक ब्लडी वॉर होने वाला है। डस्टिन पोरियर की रिटायरमेंट फाइट की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो शायद से लड़ सकते हैं। अगर इलिया टुपुरिया मूव अप करता है लाइट वेट डिवीजन के अंदर तो एक ये मैचअप बन सकती है, और दूसरी जस्टिन गेची के साथ एक ट्रिलोजी फाइट। तो वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर बहुत सारे मैचअप बन सकते हैं, जैसे कि इयन मचाडो गेरी वर्सेस कोवी कविंगटन। ये मैचअप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों के बीच ही बहुत ही ज्यादा बैड ब्लड है। दूसरी ओर जोकिन बकली, जो कि वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर न्यू थ्रेड है, तो उसकी नेक्स्ट फाइट हो सकती है शायद से शॉन ब्रीडी से। जैसे कि कमारा उस्मान ने कहा है वो किसी से भी लड़ने को तैयार है, उनके लिए नेक्स्ट फाइट सबसे बेस्ट है जैक डेला मेडेलेना। मिडिलवेट डिवीजन की लगभग मैक्सिमम फाइटर्स की फाइट बुक हो चुकी है, जिधर एक राइजिंग कंटेंडर है कायो बोहायाओ। तो उनकी नेक्स्ट फाइट अभी तक बुक नहीं हुई है, जिधर मुझे लगता है कि वो एक ही फाइट दूर है टाइटल से। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो अपने से टॉप कंटेंडर से ही फाइट करेंगे। तो एक ही फाइटर खाली है रॉबर्ट विटेकर, तो शायद से उनकी और रॉबर्ट विटेकर की फाइट नेक्स्ट हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो के अंदर। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना।